ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास को मोक्ष का द्वार क्यों कहा गया है? आखिर क्यों कड़ाके की ठंड में किया गया एक स्नान इंसान के जन्म जन्मांतर के पापों को धो सकता है? आज हम आपको सुनाएंगे कैलाश पर्वत पर हुआ वो दिव्य शिव पार्वती संवाद, जिसमें महादेव ने एक लोभी ब्राह्मण के उद्धार की ऐसी कहानी सुनाई जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए जानते हैं माघ मास की उस महिमा को जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को समझाया था। प्राचीन समय की बात है, जब कैलाश पर्वत के दिव्य शिखर पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे और चारों ओर शीतल मंद पवन चल रही थी। तब माता पार्वती ने महादेव के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से पूछा कि हे त्रिलोकीनाथ, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। कृपया मेरे मन की इस शंका का समाधान करें कि हिंदू धर्म के सभी महीनों में माघ मास को ही मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है, और इस मास में ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि साधारण जल भी अमृत के समान फल देने लगता है। तब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे देवी, माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का हृदय है और इस मास की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। परंतु मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसके पास वेदों का अगाध ज्ञान था। परंतु दुर्भाग्यवश उसका मन धन के लोभ में ऐसा फंसा कि उसने अपने पूरे जीवन में एक कौड़ी भी दान नहीं की और न ही कभी कोई व्रत या उपकार किया। वो केवल धन बटोरने में लगा रहता था और अतिथियों को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा देता था। समय बीतता गया और सुव्रत का शरीर बूढ़ा और जर्जर हो गया। एक दिन जब वो अपने घर की देहली पर बैठा था तो उसने देखा कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और हाथ पांव कांप रहे हैं। तब अचानक उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि यमराज के दूत कभी भी उसके प्राण हरने आ सकते हैं। उसने सोचा कि मैंने सारा जीवन केवल माया जोड़ने में बिता दिया, परंतु परलोक में मेरे साथ क्या जाएगा। यही सोचकर वो व्याकुल होकर वन की ओर चल दिया। वहां उसे महान तपस्वी मुनि वशिष्ठ के दर्शन हुए। सुव्रत ने मुनि के चरणों में गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, परंतु सौभाग्य से माघ का महीना आने वाला है। यदि तुम पूरे माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में स्नान करके निराहार रहकर भगवान माघव की पूजा करो और दान करो तो तुम्हारा उद्धार संभव है। सुव्रत ने मुनि की आज्ञा मानकर कड़ाके की ठंड में कांपते हुए भी नर्मदा के बर्फीले जल में माघ स्नान का संकल्प लिया। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जल में उतरता और ठिठुरते हुए ओम नमो नारायणाय और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से निर्धनों को भोजन कराना और कंबल बांटना शुरू कर दिया। 9 दिनों तक लगातार इस कठिन तपस्या के कारण उसका वृद्ध शरीर रोगग्रस्त हो गया और उसे तेज ज्वर ने जकड़ लिया। 10वें दिन जब वो बड़ी कठिनाई से नदी के तट पर पहुंचा और जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, जिसे देखकर यमराज के दूत जो सुव्रत को लेने आए थे पीछे हट गए। विष्णु दूतों ने सुव्रत की आत्मा को सम्मान के साथ विमान में बैठाया। तब यमदूतों ने प्रश्न किया कि इस लोभी ब्राह्मण ने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर इसे वैकुंठ क्यों ले जाया जा रहा है? तब विष्णु दूतों ने गरजते हुए कहा कि हे यमदूतों, तुम नहीं जानते कि माघ मास की महिमा क्या है। इस ब्राह्मण ने माघ के 10 दिनों तक जो कठिन स्नान और त्याग किया है, उसके प्रभाव से इसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। माघ मास में प्रयाग या किसी भी पवित्र नदी में 3 दिन का स्नान भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है, और इसने तो अपनी देह ही माघ सेवा में त्याग दी है। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि हे देवी, जो मनुष्य माघ मास में तिल का उपटन लगाता है, तिल मिश्रित जल से स्नान करता है और तिल का दान करता है, वो कभी नर्क का दर्शन नहीं करता। इस मास में मौन रहकर जप करने से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जो इस महीने में गीता का पाठ करता है, उसे मेरी और विष्णु जी की संयुक्त कृपा मिलती है। महादेव ने आगे कहा कि हे पार्वती, माघ मास में सूर्य देव की किरणों में विशेष शक्ति होती है, जो जल को औषधीय गुणों से भर देती है। इसलिए इस समय किया गया स्नान रोगों का नाश और लंबी आयु प्रदान करता है। जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता
होता है जो एक सहस्त्र गोदान से मिलता है। अंत में वो मनुष्य संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत काल में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जहाँ न दुख है और न ही पुनर्जन्म। माता पार्वती ये सुनकर अत्यंत विस्मित हुईं और उन्होंने महादेव की स्तुति की। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। भक्तों, सुव्रत ब्राह्मण की ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। मनुष्य चाहे अपने जीवन में कितनी भी भूल क्यों न कर ले, लेकिन अगर अंत समय में भी वो सच्चे मन से प्रायश्चित कर ले और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले ले, तो महादेव उसके लिए मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। माघ का ये पवित्र महीना हमें त्याग, सेवा और भक्ति का संदेश देता है। आशा है कि महादेव और माता पार्वती का ये दिव्य संवाद भी आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और पुण्य का संचार करेगा। अगर आपको भगवान शिव की ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।